लड़का राजू। उसके पापा बड़ी कारपेंटर थे और घर की हालत बहुत साधारण थी। राजू हर सुबह उठकर पहले अपने पापा के साथ लकड़ी का काम करता, फिर स्कूल जाता। स्कूल में उसके पास न नए कपड़े थे न अच्छे जूते, लेकिन उसके पास था एक सपना। एक दिन मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा। लेकिन अपनी मेहनत से एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, राज्य स्तरीय आर्ट प्रतियोगिता, जिसमें बच्चों को लकड़ी से कुछ बनाकर लाना था। सब बच्चों ने महंगे टूल्स, मशीनें और महंगे डिजाइन खरीदे। राजू के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना आरी, हथौड़ी और कुछ फालतू लकड़ियां। शाम को वो पापा से बोला, मैं भी भाग लेना चाहता हूं, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां। पापा मुस्कराए, बेटा, चीजें बड़ी नहीं होती, मेहनत बड़ी होती है। राजू ने 5 दिन तक लगातार काम किया। स्कूल के बाद रात में दिया जलाकर हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। सब बच्चों के प्रोजेक्ट चमकते, महंगे और डिजाइनर थे। राजू का प्रोजेक्ट साधारण था, एक छोटा सा झूला और एक लकड़ी का पेड़ जिसमें लिखा था, मेहनत का फल मीठा होता है। जज हैरान हो गए, ये बच्चा इतना छोटा और इतनी बारीक कलाकारी। पुरस्कार की घोषणा हुई। राजू प्रथम आया। पूरे स्कूल ने खड़े होकर तालियां बजाईं। राजू की आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व। उस दिन वो जान गया, कमी चीजों में नहीं होती, मेहनत और हौसले में होती है। शाम को वो पापा से बोला, मैं भी भाग लेना चाहता हूं, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां। पापा मुस्कुराए, बेटा, चीजें बड़ी नहीं होती, मेहनत बड़ी होती है। राजू ने 5 दिन तक लगातार काम किया। स्कूल के बाद रात में दिया जलाकर हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आया। सब बच्चों के प्रोजेक्ट चमकते, महंगे और डिजाइनर थे। राजू का प्रोजेक्ट साधारण था, एक छोटा सा झूला और एक लकड़ी का पेड़ जिसमें लिखा था, मेहनत का फल मीठा होता है। जज हैरान हो गए, ये बच्चा इतना छोटा और इतनी बारीक कलाकारी। पुरस्कार की घोषणा हुई। राजू प्रथम आया। पूरे स्कूल ने खड़े होकर तालियां बजाईं। राजू की आंखों में आंसू थे और दिल में गर्व। उस दिन वो जान गया, कमी चीजों में नहीं होती, मेहनत और हौसले में होती है।